ROS ये क्या होता है? कौन सी क्लास है अपनी? 10th। थोड़ा ऐसे बोल रहा कि सुनाई भी दे हमें, है ना? ठीक है। कक्षा 10। क्या नाम है अध्याय का? त्रिकोणमिति का परिचय। अभी आधा घंटा नहीं, 25 मिनट्स है तुम्हारे पास। ठीक, ठीक है ना? त्रिकोणमिति का परिचय। तो सबसे पहले हम जान लें त्रिकोण क्या होते हैं। यही है ना त्रिकोणमिति। तो पहले त्रिकोण जान ले, क्या होता है त्रिकोण, कितने प्रकार के होते हैं त्रिकोण। इंग्लिश में बोलते हैं इनको क्या? ट्रायंगल। कितने प्रकार के होते हैं ट्रायंगल, त्रिकोण? ये क्या है? त्रिकोण बोलते हैं, त्रिभुज भी बोल सकते हैं, ठीक है ना? ये भी त्रिकोण है, दोनों में अंतर है, लेकिन है तो वही। हाँ है, ठीक। फिर अच्छा, ये भी त्रिभुज है, कोई अंतर है ना सब में, तीनों में, लेकिन है तो तीनों त्रिभुज, ठीक है ना? अच्छा ये बताना, ये क्या है? ये क्या है? ये भी त्रिभुज है। अभी हम त्रिभुज की बात कर रहे हैं, त्रिभुज है ना, त्रिकोण, इनको हम त्रिभुज भी बोल सकते हैं, लिख दे रहे हैं। हम त्रिकोण मिति पढ़ रहे हैं ना। अभी मिति का मतलब नहीं बता रहे, अभी सिर्फ हम काय का मतलब बता रहे हैं। तो मतलब कि हम जो पढ़ने वाले हैं उसमें हम काय के बारे में पढ़ेंगे? त्रिकोण के बारे में पढ़ेंगे। मतलब जिसके 3 ठो कोण होते हैं। कितने कोण होते हैं? 3 ये कोने बोलते हैं ना, कोण, मतलब कोण। तुम लोग मेहंदी लगाती, मेहंदी की कोण नहीं होती कोण, ये वही कोण है भाई। तुम्हारी मेहंदी की कोण ऐसी होती है, यही होती है ना कोण। उसमें भी तो 3 ही कोण होते हैं ना, 1 2 3 हो गई ना कोण, इसलिए उसको कोण बोलते हैं, समझ गए? अच्छा, और हम देखें कौन कौन से कोण होते हैं। हमारे जो मिट्टी के तेल की जो चुंगी होती है, वो भी कोण है, ऐसा ही होती ना? होती नहीं होती ऐसे ही? क्यों? त्रिकोण बस ये डंडी जुड़ी होती है अलग से, ये भी कोण है। और देखें जोकर की टोपी, सर वो भी कोण है। सर आपकी टोपी भी? हाँ, हमारी टोपी भी कोण है, ठीक है ना? बिल्कुल खोल के समझते जाना। और बताओ क्या क्या कोण क्या होता है? तुम्हारा हो गया? आइसक्रीम कोण। गुड। हाँ सर, मगर इस टॉपिक से अलग नहीं बोलोगे आप। वो भी ऐसे रेडी पर सर है। हाँ गुड। देखो आइसक्रीम कोण, गुड। अभी हम कोण की बात कर रहे हैं, जितने भी प्रकार के कोण होते हैं ना, है ना? हाँ, ये हमारा आइसक्रीम कोण है। समोसा, लो समोसा भी होता है ऐसा ही कछु, है ना? नहीं, हम बताते हैं, नहीं ये कुछ ऐसे बना होता है। हाँ मोमोज, सर 3 खंड, ठीक है ना? अब मोमोज का हमें डायग्राम नहीं बनाते, बनना है। सर ऐसे नहीं, और बताओ, ऐसा कुछ रहता है, त्रिकोण जैसा रहता है वैसा। और बताओ ऐसी कुछ चीजें, है ना? सर पराठा। हाँ सर त्रिकोण वाला पराठा। हाँ, पराठा भी त्रिकोण होता है ना? हाँ, अपन पर ये बनाते हैं ना, होता है ना पराठा। ये सब इनके 3 कोण है ना। अब जरा हम कोणों की बात करें तो देख ले, जैसे जब भी हम कोई ट्रायंगल बनाते हैं तो ये उनके कोण होते हैं। इस बार हम कोणों के क्या देंगे नाम, ये ए, ये बी, ये सी। अभी हम एक और ट्रायंगल बना लें, हम इस बार उल्टा ट्रायंगल बनाएंगे, इसके भी नाम दे दे ए बी सी। सारे कोण बन रहे हैं। अब हम बात करेंगे थोड़ी सी, नहीं अभी नहीं करेंगे, अभी और देख लो। अच्छा ये बताओ, ये त्रिकोण है कि नहीं है? हाँ सारे त्रिकोण है। एक बात आई समझ में, त्रिकोण कैसा भी हो सकता है, जरूरी लंबा चौड़ा पतला मोटा। 1 2 3 कोने होने चाहिए। हाँ, 3 कोने होने चाहिए। ये भी त्रिभुज है, त्रिकोण है ये भी। मतलब त्रिकोण क्या है, ये भी है, ये भी है, पता नहीं कैसा कैसा हो सकता है, सोच नहीं सकते। एक पहाड़ होता है, वो भी एक त्रिकोण ही होता है ना पहाड़, हाँ वो भी सर एक त्रिकोण पहाड़। है। उसके भी तो 3 कोने, 1 2 3, ठीक है ना? अब हम बात करें थोड़ा सा इससे हटके, अब हम बात करेंगे त्रिकोणमिति। ठीक, मिति का मतलब वो ये होता है कि हम किसी भी चीज का अध्ययन करना, किसी भी चीज का ज्ञान प्राप्त करना। तो त्रिकोण का ज्ञान प्राप्त करना और उससे संबंधित चीजों का, संबंधित चीजें का होती है। देखें त्रिकोणमिति में हमें सिर्फ इस वाले त्रिकोण से मतलब है। कौन से वाले से मतलब है? अभी तुमने पूछा था ना, जी सर। क्या पूछा था तुमने? ये पूछा था समोसा कि समकोण त्रिभुज,
हाँ सर त्रिकोणमिति में, आप सुन लेना, ये बात भूल जाओ तो देख लेना, समझ गए। त्रिकोणमिति में हम समकोणों का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? और समकोणों के साथ साथ किसका अध्ययन करते हैं? उनकी भुजाओं का। उनकी भुजाओं का समकोणों का अध्ययन करते हैं, उनकी भुजाओं का अध्ययन करते हैं, और उनके अनुपातों का। किस किस का? भुजाओं का, समकोणों का, उनकी भुजाओं का और उनके अनुपातों का। अब ये चीजें तुम्हें समझ में नहीं आ रही होंगी, थोड़ा सा हम और अच्छे समझे। ए बी सी। अब देखो देखें, समकोण त्रिभुज की पहचान होती है कि वो कितने अंश की होता है? 90 उसका एक कोण 90 अंश का होता है। समकोण त्रिभुज का एक कोण कितने अंश का होता है? 90 अंश का। जो बाकी के बचे दो कोण होते हैं वो कितने भी अंश के हो सकते हैं? 30 कहो ये 60 का हो, ये 30 का हो, ठीक। लेकिन समकोण त्रिभुज का एक कोण कितने का अंश होता है? हम यहाँ लिख दे रहे हैं, समकोण त्रिभुज का एक कोण 90 अंश का होता है, ठीक। यहां तक ठीक है ना। अब हम थोड़ा इनकी भुजाओं के बारे में नाम की बात कर लें। तो इसको बोला जाता है कर्ण, इसको बोला जाता है लंब, और इसको कहते हैं, तीनों के नाम मिल गए हमको, ठीक। कर्ण, लंब, आधार। दोबारा पूछेंगे तो बनना चाहिए, कछु भूली समझ जाना बात। हम इसी चीज को 100 बार नहीं बता सकते। आगे बढ़े। अब हम बात करें त्रिकोण मिति अनुपात। अनुपात क्या होता है? ये त्रिभुज दिख रहा है ना तीनों, हम इनकी तीनों भुजाओं को जरा तोड़ दें, खोल दें। क्या करें? खोल दें। तो देखो ये क्या था हमारा, ये सबसे लंबी भुजा क्या है? ये आधार ये ए और सी, ये हमने ये तोड़ के सीधी कर दी। इसको ये क्या हमारी? कर्ण, कर्ण ठीक है ना। ये लंबे को भी तोड़ दो, इसको भी आला डाल दो, तो लंब कितनी हो गई? ये क्या हो गई? ए और बी। ये क्या हो गया? लंब। बी और तीसरी भुजा है, बी और सी है ना, बी और सी। तो ये क्या हो गया? आधार। एक बात बताओ, ये तीनों भुजाएं तुमको एक सी दिख रही हैं या इनकी लंबाई अलग अलग है? इन दोनों की लंबाई एक सी है और इसकी अलग। सेम नहीं है ना, थोड़ा छोटा है इससे ये। कौन सा सर? जी, तीनों की लंबाई सेम नहीं है। अब लंबाई सेम नहीं है मतलब इनमें अनुपातिक अंतर है। अब अनुपातिक अंतर तुमको कैसे बताएं? अनुपात अपन ने 6, 7, 8 तक पढ़ा होगा अच्छे से, उस वहां बहुत अच्छे से बताया। हम अनुपात के बारे में ऐसे बता दें, देखो जैसे ये है, इधर देख ले, एक दो तीन, ये 4, 1 2 3 4, 1 2 1 2 3। इस साइड कितने खंड हैं? 5 कितने हैं ये? 1 2 3 4 5 5। ये कितने हैं? 3। 5 इन दोनों में कितने का, ये मतलब ये खंड कितने हैं? 3। ये कितने हैं? 3 अनुपात 5 नहीं सर। हाँ 3 अनुपात 5। अभी भी नहीं आया होगा समझ में, और कैसे एक्सप्लेन करें? सर इसको क्यों बनाया? अब तुम्हें अनुपात नहीं आ रहा है समझ में। रुको एक और एग्जांपल दे रहे हैं अनुपात का। अनुपात समझो अच्छे से पहले। जैसे कि हम एक शब्द देखें, 2/3। कितना देखें? 2/3। ठीक है। और यहाँ देखें 4/6। ये दोनों बराबर हैं कि नहीं है? हाँ। बताओ, पूछ रहे हैं हम तुमसे, बराबर हैं कि नहीं है? नहीं। हाँ? नहीं है ना, दिख रहा है कि नहीं है, लेकिन आनुपातिक नहीं है। रूप से बराबर हैं। अब बताएं कैसे? क्योंकि सर 2 थे 6।
अच्छा, हम पूछ रहे हैं बराबर है कि नहीं, तुम वहाँ गुणा करने में लग सर गए। 3 दूनी 6 2 दूनी 6। अच्छा, हम पूछ रहे हैं ये बराबर है कि नहीं है। सर नहीं है। हाँ नहीं है, तुम्हें क्या लग रहा है। नहीं है आप भी बता रहे हैं 2 दूनी 4, 2 तिया 6। कट गए सर बराबर है। अब कैसे बदल गया आंसर, अब समझी नहीं अनुपात का मतलब। अगर ये दोनों नहीं करते फिर ये तब भी बराबर ही थे वो, आनुपातिक रूप से बराबर, यही होता है अनुपात मतलब। समझी नहीं बात को, यही होता है अनुपात का मतलब। 5/8 होता फिर 5/8 होता। 5/8 कहाँ का 5/8, तो बराबर नहीं होता। बराबर नहीं होता। बराबर नहीं होता। ठीक है, अब इतना ही समझो अनुपात के बारे में। एक चीज और देखें, ये दोनों बराबर है कि नहीं। हाँ सर दोनों बार सेम है। दूनी 12। अब आ रही बात समझ में, अनुपात मतलब क्या होता है, ये दोनों बराबर हैं, यही होता है अनुपात का मतलब, है ना। अभी भी नहीं आया हो समझ में, सर हमें हम ऐसे बताएं, हमें ऐसे देख लो, चाहे ये डब्बे से समझ लो, जैसे ये, अब पिट जाओगे, 2 बार हिल गया ये। हाँ इधर देख लो, ये कितने हिस्से दिख रहा है तुमको। 3 नहीं सर 2 3 4 5 6 2 को भर दिया। सर 4 बचे। तो ये कितने हो गए, 2 ये कितने हैं, 4। सेम है तो। यही होता है अनुपात। आ रही नहीं बात समझ में। तो सर ये भी तो इसीलिए बताए थे, ये 3 ये 5, तो सही अनुपात नहीं है। ये भी अनुपात था। अनुपात किसी भी तरीके से हो सकता है। दूसरा एग्जांपल दे रहा है, पेज नंबर 1। डेट डालेगी, यहाँ डाल भी दे रही है, ठीक, ये हो गया। एक सब लिखना है सर हमको। पूरा उतारना है। अब ऐसे देखें हम अनुपात। मान लो ये एक आदमी है, अच्छे ध्यान से सुनना, अभी हम उसमें नहीं कर रहे हैं, ऐसे ही बता रहे हैं, एक आदमी। ठीक है ना। जो लंबा चौड़ा है 7-8 फुट का, क्या है 7 फुट का है, अच्छा भयंकर, 130 किलो का हो, 1.5 बोरा का वजन का, हाँ, है ना। जितना तुम्हारा मतलब ये है ना, ये उतना तो खाली उसका यहाँ ही हो, है ना। जितनी हमारी जांग है उतनी क्या उसका खाली हाथ ही अकेला हो। समझ गए। अब देखो, भगवान ने उसको भी नाक दी है, उसको भी मुंह दिया है, तो उसकी नाक और तुम्हारी नाक है तो दोनों की नाक, लेकिन दोनों में एक अनुपात होगा। क्या होगा दोनों में, हाँ अनुपात, ये अनुपात का एग्जांपल दे रहा है। अनुपात के रूप में तुम्हारी उससे छोटी है, उसकी बड़ी है। अगर उसकी 3 गुनी है तो तुम्हारी सिर्फ 2 गुनी है, है ना। तुम्हारे इसमें मान लो कि ये यहाँ पे 2 गुना मास है, तो उसके में 3 गुना, तुमसे ज्यादा। अनुपात का मतलब समझो, हम इसलिए तब मूड मार रहा है। अब भाई दोबारा नहीं आया समझ में तो बहुत बुरे तरीके से सूटेंगे, हम बता देंगे। हमको समझाना सर आपको। हाँ समझ में आ रहा है अनुपात। हाँ घंटे भर से एक ही चीज में लगे, इसलिए बिना उसकी ये, अगर सर अगर वो दोनों उसकी हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो, क्या बात है। बोलो भैया। सर आर्यभट्ट आर्यभट्ट। सर ये बताया था आपने, ये भी बताया था। ठीक है ना। अब इसमें ऐसे वैसे तो पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन हम सीधा फिर अब क्वेश्चन आंसरों पे आएंगे सर और सीधे उसका इनके नाम को हाथ ना समझेंगे। होता तो, एक हाथ नहीं होगा तो अनुपात ये होगा कि तुम्हारा होगा 2 अनुपात दोगुना, उसका होगा 0 अनुपात। 0 अनुपात। आई बात समझ में। हाँ ये है करंट, इसके लिए रेडी। चलो देखें, बहुत अच्छे से समझना है कि क्या क्या होता है, ठीक है ना। लगा सकते हैं। बिल्कुल नहीं, अभी 10 मिनट बचा है अपने पास। तो हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति। त्रिकोण मिति के अनुपात, या हम इसको बोल सकते हैं त्रिकोण या त्रिकोणमितीय अनुपात, दोनों नाम होते हैं ना। इसके लिए पहले हमें यह पता होना चाहिए
याद रखना, ये बहुत अच्छे से देख लेना, ए बी सी। तो यहाँ क्या होता है मनीषा? 90 अंश। 90 अंश। और यहाँ पे क्या होता है? 30 या 60 कुछ। कितना भी हो सकता है, हमें नहीं पता। तो जो भी नहीं पता है तो इस पे एक निशान बनता है ऐसा, जीरो को बीच में से कट कर देते हैं। सही, थीटा। हाँ, थीटा। तो इसको बोला जाता है थीटा। थी थी थीटा। पढ़ो क्या लिखा है। थीटा। थीटा। हाँ, गलत प्रोनाउंस नहीं करोगी ना, थीटा। ठीक है ना? ठीक, इसको प्रोनाउंस गलत नहीं करोगी। हाँ, अब इस लाइन का नाम बताओ शिवानी। कर्ण। हाँ, क्या होता है ये? कर्ण। कर्ण। इस लाइन का नाम? लंब सर। इस लाइन का नाम आधार। भूलोगी तो नहीं? सर इसलिए तो हम यहाँ। हाँ, अब यहाँ पे 6 नाम और याद रखोगी। हम 6 नाम बोल रहे हैं। 6 ना हाँ याद रखना। हाँ, उनके बारे में ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है ना। हिंदी नाम उनके काफ़ी कठिन होते हैं, अपन तो मतलब इंग्लिश में ही पढ़ते हैं सब कुछ हमेशा, और पेपर में भी हिंदी में ही आएंगे। तो ये होगा साइन। साइन थीटा। साइन थीटा। सर कोस थीटा। यहाँ होगा कोस। सेक थीटा। भी प्रिया कट जाओगी, सेक थीटा। दूर करो ये, सर टेन। पीछे हो जाओ, हाँ, फिर टेन जाओ। थीटा भी होता है। सेक थीटा। सर। कॉट कॉट थीटा भी सर होता है। हमने भैया को कोस पढ़ा थीटा। था। 3 और सर ये कोस थीटा 30 टेन अंश का होता है। थीटा। टेन थीटा। टेन थीटा। इसको नहीं। साइन सीधे बैठ जाओ भैया। साइन कोस टेन। हाँ, बैठ जाओ। सर हमने भैया के में पढ़ा, सर ये 30 अंश का होता है क्या? 10। कोई कितने भी अंश का नहीं होता है ऐसे भी, हाँ। सभी बहुत सारे अंश के होते हैं। सर अभी साइन इतना याद रखो, साइन कॉस टेन। कोस 10। तो साइन थीटा का मतलब होता है लंब। लंब बटे, कर्ण। हाँ सर ये आपने हमें बताया था। अब सर हम सब बता बताएं। चुके हैं। सर हम बताएं। हाँ, सर एक हमको नहीं मिनट, बताया। वो फेल हो चुकी है ना एक बार, ये समझना चाहिए ना। लंब मतलब ए बी, हाँ। ए बी। है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं सीबी आधार लंब। ए बी। लंब क्या था? ए बी। और आधार कर्ण क्या है? ए सी। AC, कर्ण मतलब AC। कर्ण ए बी बटे ए सी। AC। साइन थीटा मतलब लंब बटे, कर्ण सर समझ नहीं आया। कर्ण सीधा याद रखो, सर, लंब ये बटे लंब है। और ये कर्ण, सीधा याद रखो बस। कर्ण। ये से मतलब नहीं, अभी सर समझ में नहीं आया। ए बी कर्ण आधार। बटे बी ए सी। हाँ, सर कर्ण ए बी आधार। बटे ए सी। ए सी। लंब बटे, कर्ण लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर लंब बटे। बटे कर्ण। ए बी बटे हाँ, ए सी। कोस थीटा मतलब कर्ण बटे आधार। आधार बटे कर्ण। 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 तो आधार कितना है हमारा? आधार क्या है? सर बी सी। गुड। लंब बी सी बटे ए सी। लंब बटे आधार। हाँ, क्या अब ये तीसरा होगा लंब बटे, आधार ए बी ए सी। नहीं सर नहीं ए बी ए बी बटे। AC A B C BC, सर सर, BC तो देखो, साइन थीटा मतलब लंब बटे, कर्ण। कोस थीटा मतलब आधार बटे। कर्ण। देखो इसी है ना, लंब बटे कर्ण, फिर आधार बटे कर्ण। अब तीसरा क्या बता है? टेन थीटा मतलब लंब बटे। बटे आधार। याद रखना आसान है। सर पहले लंब बटे कर्ण, हाँ। फिर लंब बटे आधार, फिर आधार आधार बटे बटे- नहीं सर, लंब बटे आधार। सर क्या हाँ, था? पहले फिर से बोलो। लंब बटे सर कर्ण लंब बटे कर्ण, हाँ, सर फिर आधार बटे कर्ण आधार बटे कर्ण, सर इसका बटे लंब बटे आधार। ठीक, 1 2 3। साइन कोस साइन टेन, कोस टेन। साइन थीटा कोस थीटा और टेन सर थीटा। इसका क्वेश्चन है हाँ, अब साइन का उल्टा होता है cos कोस। कोसेक थीटा। क्या होता है? कोस नहीं समझ लेना, कोसेक। कोसिक। हाँ, तो ये क्या होता है? कर्ण। ये था लंब बटे कर्ण, तो ये होगा कर्ण बटे लंब। आसान है। हाँ ए तो सी बटे इसकी भुजाएं भी उल्टी हो जाएंगी। हाँ। ए सी बटे, ए बी। B AC AB ये AC भी- सर AC सर ये भी उल्टे हो जाएंगे। उल्टे नहीं हो रही है, कर्ण ऊपर पहुंच गया, लंब नीचे आ गया। ये होगा कोस का उल्टा हाँ cosec सेक, अरे हाँ सेक। कोस थीटा का उल्टा सेक थीटा। सेक। sec थीटा कर्ण बटे आधार आधार। मतलब भुजाएं क्या होंगी? ए सी बटे, BC बी सी। और लास्ट होगा टेन थीटा का उल्टा net कोट। कॉट थीटा। cot थीटा क्या होगा? आधार बटे लंब सर लंब बटे आधार। ये तो लंब बटे आधार। आधार उल्टा क्या आधार बटे होगा? लंब। AB बटे AB बटे A BC बी सी बटे AB एक क्वेश्चन है ये आंसर ठीक।